सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10वीं का जो हाई स्कूल का पेपर आपका साइंस का होने वाला है। बच्चों देखिए, आपका साइंस सब्जेक्ट का जो होने वाला है पेपर, उसका पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो बच्चों, आपका 2023 का पेपर आपके सामने आ गया है। जो बच्चों सेट ए का पेपर है, तो सेट ए चाहे बी चाहे सी और चाहे डी, आपका कोई भी सेट हो, बस उसमें आपका क्वेश्चन का क्रम, जो बच्चों प्रश्न का क्रम होता है वो चेंज रहता है बस, और बाकी सब वही रहते हैं। तो बच्चों चलिए आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन दिया हूँ बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट पहला प्रश्न, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो अब देख लेना है बच्चों, इसका क्वेश्चन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। फिर आपको मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन आपको देख लेना है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें देख लेना है। फिर आपको लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो आपका डायप्टर हो जाएगा इसमें बच्चों। इसमें डायप्टर हो जाता है बच्चों, इसका आंसर होगा। फिर मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है आपका, तो इसको देख लेना है बच्चों। फिर आपको 7वां नंबर क्वेश्चन आ गया, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, आपको देख लेना है बच्चों। फिर आपका जीवाश्म ईंधन है, तो आपको जीवाश्म ईंधन कौन है, इसमें से भी देख लेना है बच्चों। फिर आपका इंग्लिश मीडियम में आ गया, तो बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इससे देखें। और बच्चों चलिए आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आ गया है, रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान पहला नंबर आपका न्यूलैंड्स ने डॉट डॉट का सिद्धांत दिया था, देख लेना है। मछली के हृदय में केवल डॉट डॉट कोष्ठक होते हैं। हरे पौधे अपना डॉट डॉट स्वयं स्वयं बनाते हैं। भोजन, तो बच्चों यहाँ पर भोजन लिख देना है, भोजन लिख देना। फिर वाष्प वाष्प वायवी श्वसन डॉट डॉट में उपस्थित होता है। फिर आपका पाँचवा नंबर क्वेश्चन आ गया, डॉट डॉट क्रियाएं मुडेला द्वारा नियंत्रित हैं। फिर आपको छठवां नंबर, नर युक्त एवं मादा युक्त युग्मन, नर युग्मन एवं मादा युग्मन के संलयन को डॉट डॉट कहते हैं, तो जनन हो जाएगा इसमें, या संचरण। फिर विद्युत धारा का एसआई मात्रक डॉट डॉट होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है बच्चों। फिर आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। फिर आपका तीसरा नंबर बच्चों क्वेश्चन आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको देख लेना है, सही जोड़ी मिला लेना है बच्चों। स्क्रीनशॉट लेते रहना है क्वेश्चन का, तो स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, साधारण नमक का सूत्र होता है, तो आपकी साधारण नमक का सूत्र देख लेना है, इसमें क्या होता है। तो साधारण नमक का सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर देख लेना है। फिर आपका यहाँ पर मिलान कर लेना है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो आपको देखते रहना है। फिर आपका आयोडीन अधातु तत्व है। फिर मिश्र धातु कौन है, फिर आपका यहाँ पर पलकों का झलकना। फिर आपका हाइड्रा में प्रजनन, अनुवांशिक पदार्थ, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, तो आपका हो जाए। फिर आपका चुंबकीय पदार्थ होता है, तो इसमें देख लेना है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इंग्लिश मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपका आ जाएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, अम्लीय विलयन के पीएच का मान डॉट डॉट होता है, तो आपका हो जाएगा 2 या 2 से अधिक धातुओं के संगामी मिश्रण को कहते हैं, तो अमंगलम हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, या मिश्र धातु। दो तंत्रिका दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को डॉट डॉट कहते हैं। रजोधर्म की अवधि कितने वर्ष की होती है, कितने दिन की मतलब हो जाएगा बच्चों, या तो आपको रजोधर्म देख लेना है। फिर बच्चों अनुवांशिकी के जनक डॉट डॉट कहे जाते हैं। फिर लेंस का सूत्र लिखिए। फिर विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, इसको भी लिखना है बच्चों, एक वाक्य में उत्तर है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, इसको भी लिखना है बच्चों। फिर आपका आ गया है 5वां नंबर क्वेश्चन, तो 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको देख लेना है,
फिर बच्चों आपको यहाँ से आ गया है पाँचवा प्रश्न। पाँचवा प्रश्न में आपको दे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। तो बच्चों लोहे के वस्तुओं को हम संक्षारण से बताने के लिए पेंट करते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो बच्चों श्वसन में हम ऊष्मा रिलीज करते हैं बच्चों, जिससे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और आपका संक्षारण से सुरक्षा के दो तरीके बताना है। तो धातु को पेंट कर करके, ग्रीस लगा करके, ग्रेफाइट लगा करके, लेपन करके, मोबिल लगा करके बच्चों। धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखना है बच्चों। तो धातु एवं अधातु, धातु विद्युत का सुचालक होती है, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं बच्चों। और एक लिख लेना है। फिर आपको आ गया है बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन में फिर आपका बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन आ गया। 7वां नंबर क्वेश्चन में देख लेना है, परमाणु आकार को परिभाषित कीजिए। परमाणु आकार को परिभाषित करना है। फिर 8वां नंबर आ गया, न्यूलैंड के अष्टक नियम की दो सीमाएं लिखना है बच्चों। फिर आपका हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं, तो इसको बारे में लिखना है। फिर 8वां नंबर आ गया बच्चों, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो आपको देख लेना है, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। जनन क्यों आवश्यक होता है। तो जनन क्यों आवश्यक होता है, जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। तो एक लिंगी पुष्प को आपको परिभाषित कर लेना है बच्चों। फिर आपका आ गया यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। कोई दो कारण लिखना है। फिर अनुवांशिक किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है बच्चों। फिर आपका आ गया है प्रश्न क्रमांक 11, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है बच्चों। अब आवर्धन को परिभाषित करना है। फिर किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, इनके दो लिखना है कारण। आपको 12 वोल्ट विभवांतर की दो बिंदुओं के बीच दो सी आवेश को ले जाने की कितना कार्य किया जाता है। तो बच्चों कितना कार्य किया ले जाने का कितना कार्य किया जाता है, इसके बारे में लिख देना है। इसका मतलब आपको समीकरण लिखना है। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन आ गया, विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई दो अवयवों के प्रतीक बनाइए। तो आपको बनाना है चित्र। विद्युत लैंप में तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, इसके बारे में लिखना है। फिर आपको ऐसे दो तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। आपको पारित तंत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। फिर आपका आ गया बच्चों 15 नंबर, संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया को परिभाषित करना है। फिर आपका आ गया वायुमंडल में जलने से पहले मैग्नीशियम रिवन क्यों साफ क्यों किया जाता है। तो बच्चों में रिवन से क्यों साफ करते हैं, इसके बारे में लिख देना है। इसको याद कर लेना है बच्चों आपको खोज करके, और स्क्रीनशॉट क्वेश्चन के लेते रहिएगा बच्चों। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है आपको। फिर आपको यहाँ पर आ गया है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र बनाना है। तो इसमें नामांकित चित्र आ गया है बच्चों। फिर आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखना है बच्चों। फिर दक्षिण हस्त अंगूठा नियम क्या है, इसके लिखना है। फ्लेमिंग के मतलब दाएं हाथ बाएं हाथ के नियम का बच्चों लिखना है इसमें। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन आ गया, सोलर कुकर के उपयोग के लाभ लिखना है। कोई 4 आपका ऊर्जा के आदर्श स्रोत क्या गुण हैं, उनके बारे में लिखना है। फिर आपका 19 नंबर आ गया बच्चों, अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर बताइए। फिर आपका आ गया है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग लिखना है। फिर आपका साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखना है, कोई 4 भी। फिर आपका बच्चों आ गया 8वां नंबर, मेथेन एवं एथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है बच्चों। फिर आपका जाइलम एवं फ्लेयम में अंतर लिखना है। रक्त एवं लसिका में अंतर लिखना है। फिर आपका बच्चों आ गया 22 नंबर, बच्चों आपका अवतल दर्पण में कोई 2 उपयोग लिखना है। फिर आपका उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। फिर आपका आ गया अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उसके बारे में लिखना है अथवा में। फिर आपको एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी क्या होगा, इसके बारे में लिखना है। तो बच्चों
आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों इस सभी के प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर खोज लें। और बच्चों आपका इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।